प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आ सकूं। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर जो अनुग्रह करता है वह सबको प्रेम करता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम को पहचानें और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सामने शुद्ध मन से यानी निष्कपट हृदय से जाए और परमेश्वर वही सभी से उम्मीद रखते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हम कई बार अलग अलग चर्चों में जाते हैं, अलग अलग आराधनालय स्थलों में जाते हैं और कई बार एक उम्मीद के साथ जाते हैं। कुछ लोग हैं चमत्कारों को देखकर उसके पीछे भागते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, यानी उनका मन साफ नहीं है। कुछ लोग हीलिंग प्रे के पीछे भागते हैं, कुछ लोग अलग अलग देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। उनके पास एक अपेक्षा रहती है, उनके मन में कुछ पाने की इच्छाएं रहती है कि उनको कुछ मिल जाए करके। कल मैं एक छोटा सा रील देख रहा था। एक बहन कह रही थी कि हम पैसों से खरीदे हुए क्रिश्चियन नहीं हैं, पर हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए क्रिश्चियन हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पैसों से खरीदे हुए क्रिश्चियन नहीं है, पर यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए क्रिश्चियन। वो बात इधर टच हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पैसों से खरीदे हुए गए हैं। जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं वह यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, पर जो लालसा से मसीह बने हुए हैं वह यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते। वह अपना मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ तक अलग अलग देवी देवताओं के पीछे भी चले जाते हैं, अलग अलग पास्टरों पे भरोसा करते हैं, अलग अलग प्रचारकों पे भरोसा करते हैं, अलग अलग पादरियों के पीछे भागते हैं। बाइबल क्या कहते हैं उसके लिए, आओ हम पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र मत्ती 5:8 में लिखा है, मैथ्यू 5:8 में लिखा है, धन्य है वह
जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो परमेश्वर के पास जाते हैं, जिनके मन में कोई कपट नहीं है, उनका मन शुद्ध है कि बस मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, बस मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, बस मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, वही व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा। वह व्यक्ति नहीं जो कुछ उम्मीद के साथ परमेश्वर के द्वार खटखटाता है। जब बीमार पड़ता है, इस परमेश्वर मुझे चंगाई करो, यीशु मसीह मुझे चंगाई दो। जब कोई परेशानी आती है, तब जाते हैं, यीशु मसीह मेरी परेशानी दूर करो। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे, पर ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे जिनका मन शुद्ध है। बस परमेश्वर की आराधना करना है, बस मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, वही परमेश्वर को देखेंगे। भाई और बहन और मित्रों, आप किस में से हैं? आप परमेश्वर के पास कुछ पाने के लिए जाते हैं या परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं? क्यों परमेश्वर की आराधना करते हो? अपनी लालसा के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, या परमेश्वर की आराधना इसीलिए करते हो कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। आपका मन शुद्ध है या आपका मन लालसाओं से भरा हुआ है? यदि लालसाओं से भरा हुआ है तो आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या कहना चाहिए। आओ हम देखते हैं भजन संहिता 51:10, साम्स 51 वर्स 10। यहाँ में पे लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे जीवन और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर से एक बार और पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या कहते हैं? स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर यानी इधर उधर भटकने वाली आत्मा नहीं, पर स्थिर आत्मा। सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सेवा करने वाला, सिर्फ और सिर्फ यहोवा की आराधना करने वाला, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करने वाला। वो स्थिर आत्मा के बारे में दाऊद बातें कर रहे हैं, नए सिरे से उत्पन्न कर। भाई और बहन और मित्रों, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं भी इधर उधर भटकता था। मुझे कुछ यहाँ से मिलेगा, कुछ यहाँ से मिलेगा, मैं इसका मन्नत मानता था, मैं उसका मन्नत मानता था। पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु ने मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा डाली, भटकने वाली नहीं, स्थिर आत्मा, तब मुझे एहसास हुआ कि शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेगा। भाई और बहन और मित्र, आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें शुद्ध मन के लिए, नए स्थिर आत्मा के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर को देखना है। हम सारे संसार को प्राप्त कर लेंगे, पर हमारे पास परमेश्वर नहीं होगा तो हमें क्या फायदा होगा। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा निसी, हे यहोवा राफा, हे यहोवा शालम, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमें स्थिर मन चाहिए।
हे प्रभु के प्रभु, हमें शुद्ध मन चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा डाल प्रभु कि भटकने वाली नहीं, पर आपके वचनों के अनुसार चलने वाली हो, हमारा मन शुद्ध हो प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन देने के लिए इस क्रूस का बलिदान सह लिया। हे प्रभु, उस क्रूस का बलिदान के लिए मैं शुक्रगुजार रह सकूं और आपके पुत्र के लहू का आभारी रह सकूं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके इस अनुग्रह के लिए।